हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पुनः एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन पढ़ने चल रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। यह आपको 2025 में 6 मार्च को जरूर मिलेगा। ओके, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है और यह प्री बोर्ड में भी आया था। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको यह वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को सलूशन प्रोवाइड करा दिया जाए। आप इसको बहुत सिंपल भाषा में बताया जाएगा, आप इसको पढ़िए और समझिए ताकि एग्जाम में आप अधिक से अधिक मार्क्स लेकर आइए। तो इसको हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, देखिए यहाँ पे माना एक चालक तार है। माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है, क्षेत्रफल A है और इस चालक तार में N इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यानी बहुत से इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वह v में d है, जिसे कहते हैं अनुगमन वेग कहते हैं। जब इस चालक तार में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं किसी वैद्युत शेल के द्वारा, तो क्या होता है, जो धारा का प्रवाह होता है वह P से Q की तरफ होता है। तब इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा वह Q से P की तरफ होता है, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। इतना हो गया। अब यही हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट में लिखेंगे। जो हम लोग यहाँ समझे वही यहाँ पे हम लोग लिखा गया, ठीक ना। ओके, अब क्या करना है, लिखेंगे माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई L और क्षेत्रफल A है। चालक तार में वैद्युत शेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं, जिसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है उसे Vd से प्रदर्शित करते हैं, उसे अनुगमन वेग भी कहते हैं। चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाला धारा I इक्वल टू होता है NEA v में d। ये चालक तार में प्रवाहित होने वाला धारा है। इसको हम लोग बनाएंगे समीकरण नंबर 1। ओके, अब क्या करेंगे कि चालक तार में जब हम लोग क्या करते हैं, किसी शेल के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार में क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा। और इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इस इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा, ठीक ना। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर धारा के द्वारा लगने वाला बल क्या होगा, वो हो जाएगा F इक्वल टू E इंटू स्मॉल e। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। इसको हम लोग कैसे लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नियम से। क्या होता है, E इक्वल टू होता है F अपान E होता है। अब E किसमें है, भाग में है, इधर क्या हो जाएगा, गुणम हो जाएगा। हो सकता है F इक्वल टू E इंटू E, ठीक। इसी के हम नियम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये बनेंगे क्या, समीकरण नंबर 2, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो उनके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा और इलेक्ट्रॉनों के वेग में परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न त्वरण A इक्वल टू हो जाएगा F अपान M। M क्या है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है। A क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित त्वरण है। F क्या है, उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है।
ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को मिटा देते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 2 का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 रखेंगे। देखो 2 का मान क्या है, इतना है, और 3 का मान क्या है, एफ अपान एम है। जहां एफ है वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इंटू ई लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू ई इंटू ई अपान क्या आएगा, एम हो जाएगा। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। ओके। अब हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नियम से, क्योंकि जब धारा प्रवाहित करेंगे, किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों के बीच क्या होता है, विभवांतर आरोपित होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के नियम से, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के नियम से, क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है V अपान L। V क्या है, उस चालक तार में उत्पन्न विभवांतर। L क्या है, चालक तार की लंबाई है। L क्या है, चालक तार की लंबाई। ये बन गया समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 5 का मान कहां रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं। समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब जब 5 का मान क्या करेंगे, 4 में रखेंगे तो क्या जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ई का स्थान क्या रखेंगे, V अपान यल इंटू ई है। ई हम लोग ऐसे लिख लेंगे, और यम का गुणा कहाँ होगा, यम का गुणा हो जाएगा यल में। यम का गुणा कहाँ हो जाएगा, यल में हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, वी ई अपान यल यम हो जाएगा। क्या जाएगा, यल यम हो जाएगा। कोई डाउट, इतना हो गया। ओके। और ये बन गया क्या, समीकरण नंबर 6 बन गया। क्या बन गया, समीकरण नंबर 6। अब हम लोग लिखेंगे अनुगमन वेग के नियम के अनुसार, अनुगमन वेग के नियम के अनुसार, अनुगमन वेग के नियम के अनुसार क्या होता है, v सफिक्स में d इज इक्वल टू होता है a इंटू टाउ। ए बन गया क्या, समीकरण नंबर 7। अनुगमन वेग के नियम से क्या होता है, v सफिक्स में d इक्वल टू होता है a इंटू टाउ। टाउ क्या है, श्रांत काल है। क्या है, श्रांत काल, इसे कहते हैं समय। क्या है, टाइम। अब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होकर समय लगभग करेगा। ये क्या है, त्वरण, यानी इलेक्ट्रॉनों के वेग में होने वाला परिवर्तन। अब क्या करेंगे, समीकरण 6 का मान समीकरण 7 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण
6 का मान समीकरण 7 में रखने पर, 7 में रखने पर, जब 6 का मान 7 में रखेंगे तो जहां ए है वहां पे इतना रख देंगे, ये हो जाएगा v सफिक्स में d इज इक्वल टू वी ई अपान हो जाएगा यम एल इंटू टाउ हो जाएगा। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 8। क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर 8। अब आपको कुछ नहीं करना है, हम लोग जानते हैं पहला समीकरण क्या बनाए थे, आई इज इक्वल टू, पहला समीकरण क्या था, आई इज इक्वल टू था एन ई ए वी सफिक्स में डी था, और वी डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, वही आपको जाएगा आंसर। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 8 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 8 का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था, ध्यान दो, समीकरण 1 क्या था, आई इज इक्वल टू था एन ई ए वी सफिक्स में डी, ये समीकरण 1 था। क्या था? समीकरण 1 था। अब समीकरण 1 में ही हम क्या करेंगे, वी डी का मान रखेंगे। जब इसमें रख देंगे वी डी का मान, तब क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू जाएगा एन ई ए वी डी का मान क्या है, बोलो कितना है, यानी हो जाएगा वी ई टाउ अपान क्या होगा, यम यल हो जाएगा। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, ए बी ई है तो हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए, ओके, वी इंटू टाउ अपान क्या हो गया, यम यल हो गया। ओके, हमको निकालना है क्या है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू होता है आई आर, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। देखो हमको V पता है, I पता है, R हमको मालूम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे I इज इक्वल टू लिख सकते हैं एन ई स्क्वायर ए टाउ अपान यम यल इंटू वी। ओके, अब देखिए जो यम यल है ए भाग में है, इधर क्या हो जाएगा, गुणा में, तो यह हो जाएगा आई इज इक्वल टू जाएगा आई इंटू जाएगा यम यल अपान क्या जाएगा, एन ई स्क्वायर ए टाउ इज इक्वल टू जाएगा वी। यानी हम लोग जानते हैं, ओम के नियम से जानते हैं, किसके नियम से, ओम के नियम जानते हैं, क्या होता है, V इक्वल टू होता है आई आर, V इक्वल टू आई आर। अब देखिए V यहाँ पे दिया गया है, I यहाँ पे है, तो ये किसके स्थान पे है, R के स्थान पे, किसके स्थान पे है, R के स्थान पे है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, R इक्वल टू जाएगा यम यल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। ओके, टाउ हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, मैं यहां पे इसको मिटा रहा हूं, यहां पे लिख देते हैं। ठीक, ये क्या हुआ, ये हो गया, आर हो गया, तो हम लोग इसके स्थान पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई आर इक्वल टू वी। यही हो गया प्रूफ, ये हुआ क्या, प्रूफ हुआ। ठीक, इतना आपको लिख देना है, आपका सलूशन प्राप्त हो जाएगा। यही है आपका प्रूफ है। इतना लिखोगे आपको 100% नंबर मिलेगा। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को आप पॉज करके देखिए और आपको समझ में जरूर आएगा। बहुत शॉर्टकट और एकदम ऑथेंटिक सिंपल शब्दों में हम लोग इसको पढ़े हैं। ओके, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ जरूर आएगा। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पावर को बरकरार रखिए।